चर्चा आज चलेगा सरकार के मुद्दों पर, सरकार के विचारों पर। जो एडेड विद्यालय 5000 एडेड, यूं कह दिया जाए तो 5000 सरकारी विद्यालय बंद करने का आदेश सरकार द्वारा जारी हो गया है। तो क्यों सरकारी विद्यालय इस समय बंद हो रहे हैं और प्राइवेट विद्यालयों पर लोग जूझ रहे हैं अपने बच्चों को भेजने? सर जी, क्या नाम होगा आप? मैं अवनीश कुमार सिंह, प्रधानाचार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज जगदलपुर। जी, क्यों बंद हो रहा है, इस पे क्या आपका राय है? देखिए, सरकार की ये मंशा बहुत गलत है। जो विद्यालय बंद हो रहे हैं उसमें कई कारण हैं। पहला यह है कि वहां शिक्षक नहीं है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए कम से कम 4-5 शिक्षक चाहिए। बहुत से प्राथमिक विद्यालय हैं जहां शिक्षक की कमी है। दूसरी बात, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, सरकार उनको बनवा नहीं रही है। अभिभावक उससे भी डर है, अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। शिक्षक नहीं है, जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? ये सब कारण है। तीसरा कारण यह है कि सरकार जो है ये सोच रही है कि विद्यालयों को तोड़ तोड़कर हम कम पैसे में अध्यापकों से काम कराएं और इस तंत्र को जो है नष्ट करें। यही सरकार की मंशा है। आप सीधा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पढ़वाना नहीं चाहती है और पढ़ाना नहीं चाहती। सरकार की मंशा है कि विद्यालयों को तोड़कर और प्राइवेट विद्यालयों को आगे बढ़ाया जाए, कि हमको पैसा न देना पड़े, अध्यापक न देना पड़े और लोग अशिक्षित रहेंगे, मूर्ख बने रहेंगे तो ठीक रहेगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि सरकार की मंशा यह नहीं है कि मूर्ख बनाया जाए और अशिक्षित बनाया जाए। सवाल यह है कि वह कह रहे हैं कि 50 बच्चों की संख्या जिस विद्यालय में एडेड सरकारी विद्यालय में जिस बच्चों की संख्या 50 से कम रहेगी वहां के मर्ज किया जाएगा। हाँ, नहीं भाई, बात सही है। जहाँ संख्या एकदम नहीं है और उस विद्यालय में अगर शिक्षक है तो वहां पर होनी चाहिए। ये सरकार की मंशा सही है। लेकिन जहाँ छात्र हो, अध्यापक हो, और जहाँ अध्यापक हुआ बिल्डिंग टूट गई हो और अभिभावकों को डर हो कि मेरा बच्चा जाएगा, दब जाएगा, गिर जाएगा। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, जर्जर स्थिति है और विद्यालय में बैठने की जगह नहीं है, कोई संसाधन नहीं उपलब्ध है। बहुत से विद्यालय है और सरकार इस सब व्यवस्थाओं को देखकर बिल्डिंग नहीं बना रही है, वो अध्यापक नहीं भेज रही है और निरंतर विद्यालयों को तोड़ने की मंशा बनाई हुई है। अच्छा सर, ये तो बात रही, लेकिन अब इस समय आप लोग एडेड विद्यालय, सरकारी विद्यालय में इस समय मौजूद है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज में, तो लोग सरकारी विद्यालय में भेजना अपने बच्चों को क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्या उसमें कमियां हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं अभिभावक को जो विद्यालय में नहीं भेज रहा है, प्राइवेट इमारतें में, बड़े बड़े जो इमारतें हैं वहां भेज रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सरकारी विद्यालय में, जैसे मैं अपने विद्यालय की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ आयोग के चयनित अभ्यर्थी हैं जो आयोग से 10-10, 15-15 वर्ष तक परीक्षाओं को देते देते शिक्षक बने हैं। तो यहाँ जो टीचर है, यहाँ नियमित कक्षाएं चलती हैं। हम लोग पूरी मनोयोग से बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीब परिवार के बच्चे हमारे यहाँ 95%, 90% पढ़ते हैं। उनको उनके परिवार के पास, उनके अभिभावक के पास ये व्यवस्था नहीं है कि मेरे बच्चे को किराए पर मऊ भेजे और पढ़वाए। वो 5000 महीने फीस दे, 1000 रुपए में हम 1 साल पढ़वाते हैं बच्चे को। 900 रुपए में 800 रुपए हमारी फीस है कक्षाओं की। 1 से 8 तक एकदम फ्री है। बच्चे का हम नामांकन करने के बाद उनको हम पढ़ाते हैं और यहाँ अभिभावक भेजते हैं। कुछ अभिभावक ऐसे हैं, दिग्भ्रमित हैं, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए प्राइवेट विद्यालय भेजते हैं जहाँ ना शिक्षित टीचर है, ना उन शिक्षकों के पास कोई योग्यता है, लेकिन भ्रम है, दिग्भ्रमित है और एक प्रकार का एक माहौल खड़ा कर दिया है प्राइवेट घर घर जाकर कि हमारे विद्यालय में आइए, हमारे विद्यालय में आइए। ये भी कारण है कि गलत प्रचार प्रसार के कारण भी प्राइवेट विद्यालय में लोग बच्चों को भेज रहे हैं और सरकारी विद्यालयों की सही मंशा को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे कि विद्यालय, सरकारी विद्यालय में जो टीचर है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, वो अपने बच्चों को भेजेंगे और प्राइवेट विद्यालयों को छोड़ देंगे। अच्छा, प्राइवेट सर जी विद्यालय जितने भी, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेंगे भी नहीं, जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, कॉन्वेंट विद्यालय हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मेरे यहाँ कंपटीशन फाइट कर लेते हैं बच्चे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटे का नाम बीटेक में सरकारी में हो जाए, इंजीनियरिंग में सरकारी में हो जाए। वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़े, सरकारी विद्यालय पढ़े, प्राइवेट में न पढ़े। सब नहीं चाह रहे हैं। तो सबकी मंशा जब है कि मेरा बेटा सरकारी कॉलेज में पढ़े, अच्छा पढ़ाई होगी, कम फीस लगेगी, तो फिर नीचे के तबकों में
अभिभावकों को भेजना चाहिए सरकारी विद्यालयों में, यही सरकारी प्रक्रिया शुरू करें तो बेहतर होगा। लेकिन सवाल यह है कि नीचे कक्षाओं में लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं, और जहां बच्चा हाई स्कूल इंटर के बाद आगे बढ़ा सीधे सीधे जो सरकारी विद्यालय खोजने लगते हैं, सरकारी जॉब खोजने लगते हैं, सरकारी संस्थाओं खोजते हैं। तो अभिभावकों को यह सोचना चाहिए कि हम प्रारंभ से ही बच्चों को उसमें पढ़ावें, और प्राइवेट चल रहा है वो बरसाती आंकड़ा, वो उस आंकड़े से जो है दूर रहे, सावधान रहे, तो विचार रहे। सर जी, ये डिजिटल जमाना चल रहा है, कंप्यूटराइज समय चल रहा है, तो प्राइवेट वाले कह रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ इमारत जो बना है, कक्ष बना है, एसी युक्त है, कंप्यूटराइज यहाँ कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, बहुत ऐसे लुभावने तरीके बताते हैं। आप जाकर देखिए इस ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्राइवेट जहाँ ऐसी लगे हैं, कहते तो हैं, है नहीं, कंप्यूटर हर जगह है। अब देखिए, अब सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के रूप में, व्यवसायिक शिक्षा के रूप में हर माध्यमिक विद्यालयों को चुन लिया है। जो शिक्षा उनमें दी जाएगी वो शिक्षा इसमें दी जाएगी, कोई इसमें अंतर नहीं है। कहते भले हैं, करते नहीं है, केवल उनका आडंबर है, दिखावा है। और जब जनता समझ जाएगी उनके आडंबर को, वो विद्यालय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज आप पता करिए, जितने प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं उसमें 60% विद्यालय बंद हो चुके हैं। जो नकल का व्यवसाय बना, नकल का ठेका लिए थे, वो सब लोग धीरे धीरे टूट रहे हैं। अच्छा सर जी, आप नकल कह रहे हैं कि नकल वहाँ ज्यादा होते हैं, वहाँ परसेंटेज ज्यादा आते हैं, तो वहाँ भी तो कैमरा, ये जो शिक्षा विभाग है, जो परीक्षाएं हैं विभाग है, वो वहाँ भी वही नियम लगाए रहते हैं, और आपके भी पास वही नियम लगाए रहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ वहाँ लगा रहता है, लेकिन उसके बाद भी अनेक सिस्टम लोग अपना लेते हैं। हम लोग जो है सरकार के नियम के अनुरूप काम करते हैं, किसी दूसरे सिस्टम पर नहीं जाते। जो सरकार की मंशा है उस अनुरूप हम लोग निष्पक्ष परीक्षाएं और शुचितापूर्ण परीक्षा कराते हैं, और अन्य जो संस्थाएं हैं वो शुचितापूर्ण परीक्षाएं कभी नहीं कराती हैं। सीसी कैमरा होना और शुचितापूर्ण परीक्षा कराना दोनों दो बातें हैं। क्या